हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से तरक्की की है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये इंडस्ट्री जो कभी केवल रागनी गायकों और स्टेज पर जोर शोर से कूदकर परफॉर्म करने वाले कलाकारों तक सीमित थी, आज देश भर में अपनी धमक बना चुकी है। पहले जहां रागनी के गीत गांव देहात और छोटे मोटे जलसों में गूंजते थे, वहीं आज हरियाणवी बोली में बने गाने देश के कोने कोने में सुने जा रहे हैं। इस बदलाव का सारा श्रेय उन मेहनती और प्रतिभाशाली कलाकारों को जाता है जिन्होंने अपनी कला और जुनून के दम पर हरियाणवी म्यूजिक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्हीं कलाकारों में से एक है फाजिल पुरिया, जिनका असली नाम राहुल यादव है। अपनी अनोखी आवाज और गानों के जरिए फाजिल पुरिया ने न सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, बल्कि लाखों दिलों पर राज करने में भी कामयाब रहे। आज हम बात करेंगे फाजिल पुरिया की और उनके सफर की, उनकी उपलब्धियों की और हाल ही में उनके साथ हुई एक चौंकाने वाली घटना की। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। फाजिल पुरिया का जन्म हरियाणा के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राहुल यादव है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने फाजिल पुरिया के नाम से अपनी पहचान बनाई। बचपन से ही राहुल को कला के प्रति गहरा लगाव था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका पहला प्यार डांस था। वह डांसर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया था, जिसमें उनकी प्रतिभा को सराहा गया और वे सिलेक्ट भी हुए। लेकिन परिवार की ओर से ज्यादा समर्थन न मिलने के कारण डांस में करियर बनाने का मौका चूक गया। हालांकि राहुल ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने जुनून को एक नई दिशा दी और सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। राहुल का सपना था कि वह हरियाणवी बोली में कुछ ऐसा करे जो लोगों के दिलों को छू जाए, उनकी संस्कृति को गर्व महसूस हो। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और मौका मिलते ही मशहूर रैपर बादशाह से मुलाकात की। बादशाह से उनके साथ हुई मुलाकात उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फाजिल पुरिया का पहला गाना चुल साल 2014 में रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने बादशाह के साथ मिलकर काम किया। यह गाना इतना हिट हुआ कि रातों रात फाजिल पुरिया हरियाणवी म्यूजिक के सुपरस्टार बन गए। चुल ने न सिर्फ यूट्यूब पर धूम मचाई, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई। इस गाने को फिल्म कपूर एंड सन्स में शामिल किया गया, जिसके बाद यह गाना पूरे देश में लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने की सफलता ने फाजिल पुरिया को एक नई पहचान दी और हरियाणवी म्यूजिक को मुख्य धारा में लाने में अहम भूमिका निभाई। चुल की कामयाबी के बाद फाजिल पुरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए, जिनमें लल्ला लल्ला लोरी, टू मैनी गर्ल्स, खर्च करोड़ और हरियाणवी रोडवेज जैसे गाने शामिल हैं। इन गानों की खास बात यह है कि ये न सिर्फ हरियाणवी संस्कृति को दर्शाते हैं, बल्कि युवाओं के बीच भी खूब पसंद किए जाते हैं। फाजिल पुरिया की आवाज़ और उनके गानों का अनोखा अंदाज उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। फाजिल पुरिया की खासियत यह है कि वे हर बार कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं साल में 2 या 3 गाने ही रिलीज करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि हर गाना ऐसा हो जो पहले कभी ना सुना गया हो। मेरा मुकाबला खुद से है, इसलिए मैं हर बार बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। यह बात उनके गानों में साफ झलकती है। उनके गाने न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि हरियाणवी संस्कृति और बोलचाल को भी गर्व के साथ पेश करते हैं। फाजिल पुरिया की गायकी में हरियाणवी बोली की मिठास और रैप का मॉडर्न टच ऐसा मिश्रण बनाता है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। उनके गाने न सिर्फ हरियाणा के गांवों में गूंजते हैं, बल्कि शहरों और विदेशों में भी रहने वाले हरियाणवियों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी एक खासियत उन्हें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा बनाती है। हाल ही में फाजिल पुरिया उस समय सुर्खियों में आए जब 14 जुलाई 2025 को गुड़गांव में उनकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। फाजिल पुरिया अपनी थार गाड़ी में सवार थे जब हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। इस हमले में फाजिल पुरिया बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने उनके फैंस को हैरान और चिंतित कर दिया। पुलिस अभी तक हमलावरों का पता नहीं लगा पाई है और इस मामले की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मशहूर हस्तियों की जिंदगी कितनी जोखिम में हो सकती है। इसके अलावा फाजिल पुरिया का नाम उनके दोस्त और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के स्नैक वेनम केस में भी सामने आया था। जब नोएडा पुलिस ने एल्विश को हिरासत में लिया था, तब फाजिल पुरिया से भी पूछताछ करी गई थी। हालांकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद
फाजिलपुरिया इस विवाद से बाहर हो गए। इन सभी घटनाओं के बावजूद फाजिलपुरिया ने अपने काम पर फोकस रखा और अपनी कला के जरिए लोगों का मनोरंजन करते रहे। फाजिलपुरिया जैसे कलाकारों की मेहनत और प्रतिभा की वजह से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक नया मुकाम हासिल किया है। पहले जहां रागनी गायकों का बोलबाला था, वहीं आज हरियाणवी गाने बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। फाजिलपुरिया ने न सिर्फ हरियाणवी बोली को गर्व के साथ पेश किया, बल्कि इसे युवाओं के बीच ट्रेंडी और कूल बनाया। उनके गाने न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया भी है। फाजिलपुरिया का हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुल्य है। उन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता, बल्कि हरियाणवी बोली को एक नई पहचान दी। उनके गाने हरियाणा की मिट्टी की सौंधी खुशबू को दर्शाते हैं, साथ ही आधुनिकता का तड़का भी लगाते हैं। चुल जैसे गाने ने साबित कर दिया कि हरियाणवी म्यूजिक में वह ताकत है जो देश और दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकती है। फाजिलपुरिया की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता है। परिवार के समर्थन के बिना, सीमित संसाधनों के साथ और तमाम चुनौतियों के बावजूद फाजिलपुरिया ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर कलाकार देखता है। फाजिलपुरिया यानी राहुल यादव एक ऐसा कलाकार है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और जुनून के दम पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चुल से शुरू हुआ उनका सफर आज भी जारी है और उनके गाने लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। हाल के विवाद और हमले के बावजूद फाजिलपुरिया ने हार नहीं मानी और अपने फैंस के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में जुटे हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर दिल में जुनून और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फाजिलपुरिया न सिर्फ हरियाणा के बल्कि पूरे देश के गर्व हैं और उनकी आवाज आने वाले सालों में भी लोगों को झूमने पर मजबूर करती रहेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।